क्या कहें? महिला कांग्रेस का आज स्थापना दिवस है और मैं सारे महिला कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, विशेषकर महिलाएं, क्योंकि महिला कांग्रेस का ये स्थापना दिवस है, हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आज ही के दिन 1983 में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने महिलाओं को राजनीति में सक्रिय रूप से भागीदारी प्रदान करने के लिए उन्होंने महिला कांग्रेस की स्थापना की थी, ताकि महिलाएं राजनीति में प्रथम पंक्ति में खड़े होकर पार्टी की विचारधारा, पार्टी के जो संगठनात्मक कार्य हों उनमें भाग ले सकें और इसी विचारधारा के आगे ले जाते हुए विचारधारा को आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को अग्रणी पंक्ति में रखा और राजीव गांधी जी ने तो महिला पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% जो आरक्षण अभी है वो उन्हीं की देन है। तो बहुत खुशी की बात है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिलाओं को आगे रखकर चलती है और हमारी पहली अध्यक्ष आबिदा अहमद जी थी, उन्होंने पार्टी के महिला कांग्रेस का जो संगठन है इसको मजबूत करने के लिए शुरुआत की इंदिरा जी से लेकर स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी। उसके बाद निरंतर आपने देखा होगा कि महिला कांग्रेस की विचारधारा को गांव-गांव तक ले जाने के लिए अथक प्रयास कर रही है, चाहे वो महिलाओं के सामाजिक हो इश्यूज़, चाहे राजनीतिक हो, उनकी आर्थिक विकास की बात हो या महिलाओं का अधिकारों की बात हो। महिला कांग्रेस ने अग्रणी पंक्ति पर खड़े होकर महिलाओं की आवाज़ को उठाया है। जैसे आजकल हमारी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती अलका लांबा जी हैं, जो महिला कांग्रेस की आवाज़ को एक तरीके से बहुत सशक्त उन्होंने रूप से महिला इश्यूज़ को उठाया है और जिसके परिणाम स्वरूप बहुत ऐसी जगहों पर महिलाओं को न्याय भी मिला है। महिला कांग्रेस का सबसे ज़्यादा यही है कि महिलाएं किस तरह से सशक्त हों और उस महिला सशक्तिकरण में महिला कांग्रेस बहुत अच्छे से काम कर रही है। आप इसके अनेकों उदाहरण हैं, आपने देखा होगा कि चाहे कहीं पर भी किसी भी तरह की महिलाओं की बात हो, वहाँ पर महिला कांग्रेस हमेशा आगे खड़े होकर अपना काम करती है और इसका सारा श्रेय जो हमारी कांग्रेस की विचारधारा है, कांग्रेस की सोच है, हमारे नेताओं की सोच है, उनको सारा श्रेय जाता है। क्योंकि शुरुआत से लेकर ये तो संगठन का एक 83 में महिला संगठन का एक निर्माण हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी की शुरू से विचारधारा रही है। आपने देखा होगा, चाहे वो पहली देश की प्रधानमंत्री हो, पहली गवर्नर हो, पहली मुख्यमंत्री हो और सबसे बड़ी बात जिससे हमारा देश चलता है, हमारा संविधान, उसमें भी आधा दर्जन महिलाएं थी। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और आज तो बहुत ही खुशी का दिन है कि महिला कांग्रेस का स्थापना दिवस है। हम सारी बहनों को जो कांग्रेस विचारधारा में विश्वास रखती हैं और कांग्रेस के लिए काम करना चाहती हैं, काम कर रही हैं, सभी को हम लोग हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और महिला कांग्रेस आज के दिन ये प्रण लेती है कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को आगे ले जाने के लिए जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी प्रयासरत हैं, वो गरीबों की बात करते हैं, शोषित की बात करते हैं, वंचितों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो उनसे अछूता रह गया हो और बिना डरे निडर होकर वो अपनी बात को रखते हैं। तो हम सारी बहनें आज ये प्रण लेती हैं महिला कांग्रेस कि हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और हमारी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी, हम हिमाचल प्रदेश की महिलाएं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को आगे ले जाने के लिए उनके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जितने भी कानून महिलाओं के हित में बने हैं वो कांग्रेस पार्टी ने बनाए हैं, कांग्रेस सरकार ने बनाए हैं। मैंने आपको जैसे पहले ही कहा है कि कांग्रेस की सोच ही ऐसी रही है कि महिलाओं को सशक्त किया जाए, क्योंकि कांग्रेस समझती है इस बात को शुरू से ही कि जब तक समाज का एक बड़ा हिस्सा वो सशक्त नहीं होंगे तो हमारा समाज कभी भी सशक्त नहीं हो सकता है। तो जितने भी कानून बने, चाहे वो डायरी से PCP NDT एक्ट हो गया, महिलाओं का दहेज का जो कानून था, आप कितने गिना लो,
जितने भी सती का था, जितने भी थे, मैं बता रही हूँ ना, जितने भी कानून थे वो कांग्रेस पार्टी ने ही बनाए थे। वो महिला सशक्तिकरण में एक बहुत बड़ा एक कदम था। और दूसरी बात, अवेयरनेस तो है ही है, महिलाएं अवेयर हो रही हैं। महिलाओं में देखिए आप, जो आज से 20 साल 25 साल पहले होता था, तो वो उनमें काफ़ी बदलाव आया और समय के साथ साथ परिवर्तन भी होता है। ये एक सब लोगों का एक सामंजस्य बिठाकर, पुरुष और महिलाएं सबको इकट्ठे होकर चलने की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि पुरुष के बिना महिलाएं अधूरी है और महिला के बगैर पुरुष अधूरा है। तो ये समाज के दो पहिए हैं, इनको सबको इकट्ठे होकर चलना चाहिए।